नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सेक्शन में, जहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और जॉब से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। जब आप बिल्डिंग बनाते हो या फिर घर बनाते हो, यहाँ पे तीन तरीके से आप घर बनाते हो। एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, जिसमें मटेरियल आप प्रोवाइड करते हो और लेबर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की होती है। वहीं एक बात करें, दूसरे नंबर पे आता है बिल्डर्स से। बिल्डर्स में दोस्तों ये होता है कि मटेरियल भी बिल्डर्स का होता है और उसमें लेबर्स भी बिल्डर की होते हैं। उसमें आपने सिर्फ उसको पैसे देने होते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। वही बात करें कॉन्ट्रैक्टर, इसमें भी स्क्वायर फीट के हिसाब से ही पैसे होते हैं। वही बात करें दोस्तों, बस एक होता है सेल्फ कंस्ट्रक्शन। तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन में होता है कि आप मटेरियल खुद प्रोवाइड करते हो, लेबर भी आपकी होती है। आप या तो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर होता है जो लेबर प्रोवाइड करता है, एक होता है आप लेबर से खुद काम करवाते हो। अगर आपको उसकी नॉलेज हो तभी आप इस पर जा सकते हो। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर की विदाउट मटेरियल। दोस्तों यहाँ पे इसका रेट होता है 130 से 130 से 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास चला जाता है। अगर बात करें दोस्तों 130 से 250 इतना फ़र्क कैसे है। 130 की दोस्तों बात करें, जब गाँव वगैरह है वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में वो 130, 140, 150 तक पहुँच जाता है। वहीं बात करें यहाँ पे अगर बड़ी सिटीज़ में आते हैं, वहाँ पे वर्क को देखकर, जो हमारी बिल्डिंग होती है उसको देखकर ये 250 तक भी पहुंच जाता है। यहाँ पे किस तरह का वर्क है, अगर ज़्यादा हाई फाई है या फिर ज़्यादा हाइट पे है तो यहाँ पे 250 तक वो पहुंच जाता है। ये तो ये होता है दोस्तों, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को जानते हो या फिर वो रिश्तेदार रहता है तो उसकी रेट आप बढ़ा देते हो। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे 140 तो 50 तक पहुँच जाता है आसानी से। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसकी पेमेंट किस तरह से होती है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लगा लो कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, स्लैब एरिया। प्लिंथ एरिया से भी होता है यहाँ पे, और एक है स्लैब प्लिंथ एरिया दोस्तों हो गया है, जो हमारी प्लिंथ वाली होगी। और एक होता है प्लिंथ की, प्लिंथ से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली है, वो क्या होती है। अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों हमारे जो बिलिंग होती है वो होता है स्लैब एरिया के हिसाब से। जो स्लैब एरिया के हिसाब से, यानी 1000 स्क्वायर फीट का है पूरा स्लैब जो हम छत डालते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का है। अब लगा लो कि 200 हम ले लेते हैं कि 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया, उसने लेबर लूबर लगा दिया अपना, उसने काम करके दे दिया। तो आप उसको पेमेंट कितनी करोगे, तो यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट हो गया, पर स्क्वायर फीट का हो गया आपका 200। मैंने एवरेज लिया 200 दोस्तों, ये आपका हो गया 2 लाख। 2 लाख का यानी दोस्तों यहाँ पे हो गया कि 2 लाख में आपकी सिर्फ ये लेबर लगी है, बाकी इसमें मेटेरियल आपका अलग है। दोस्तों यहाँ पे अब फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है मैं लेबर रेट के, लेबर कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करने का। मटेरियल अगर आप प्रोवाइड करते हो तो इसमें मेटेरियल की जो क्वालिटी है वो आप पे डिपेंड करेगी कि आप उसको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे या फिर घटिया क्वालिटी का यूज़ करोगे, वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे या फिर घटिया क्वालिटी का यूज़ करोगे। अगर आपको चीप रेट में चाहिए तो आप वहाँ पे आप घटिया क्वालिटी का यानी कम रेट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका मटेरियल में आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी करते हो तो भी आप पे डिपेंड है, यानी कि क्वालिटी का पूरा जिम्मा आपके पास है। वहीं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो स्ट्रक्चर बनाने का पूरा वो कॉन्ट्रैक्टर पे है, लेबर वगैरह लगाने का, उस पर आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी काम पूरा करके देंगे उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसका ही फ़ायदा होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ पे होता है बिल्डर्स पे विद मटेरियल। विद मटेरियल दोस्तों यहाँ पे जो रेट होता है 1100 से 1900। अब दोस्तों 1900 तक, यहाँ पे 2000 तक भी पहुँच जाता है ये। लेकिन ये कब होता है 2000 तक, जब ज़्यादा हाई फाई, जैसे यहाँ पे जो 250 वाला है वैसे ही यहाँ पे ये 2000 तक है। यहाँ पे तीन तरह के दोस्तों यहाँ पे होते हैं, एक होता है गुड होता है दोस्तों, एक होता है एवरेज होता है, और एक होता है बेस्ट। ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें गुड में दोस्तों यहाँ पे आता है जो इसकी रेट होती है आपकी 1100 से 1300 तक पहुँच जाती है। वही बात करें एवरेज में आपकी 1400 से यहाँ पे 16 तक पहुँच जाती है। वहीं यहाँ पे बात करें जो बेस्ट होता है वो आपकी 1700 से यहाँ पे 2000 तक या फिर 19 तक जो एवरेज होता है, जो मैक्सिमम होता है, जो अभी यहाँ पे रेट चल रहा है यहाँ पंजाब में, उसके मोहाली में, उसी के हिसाब से ये बता रहा हूँ मैं आपको। आपके सिटीज़ में कितना रेट चल रहा है इन तीनों का, ये डेली वेजिस का तो ज़्यादा इसमें जाने की चौक लेबर होती है या दूसरी लेबर होती है उसका तो आप फिर भी बताना चाहता आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कितना रेट चल रहा है आपके सिटी में, या फिर बिल्डर्स का क्या रेट ले रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे तीन तरह की, अब इसमें फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है तीनों में से कौन सा बेस्ट है आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। गुड में दोस्तों, गुड में यहाँ पे क्या है, सब कुछ आपको पता है कि आपने इसको सिर्फ इसके हिसाब से पैसे देने हैं, यानी कि जितना स्क्वायर फीट आपका, मैंने यहाँ पे भी 1000 का लिया, इसके हिसाब से आपको बताऊँगा कि जो आपने सिर्फ उसको पैसे देने, रुपए देने। और यहाँ पे जो मटेरियल है, यहाँ पे जो उसका लेबर है, वो सब यही बिल्डर ही प्रोवाइड करेगा।
लेबर्स होगी और यहाँ पे मटेरियल हो गया, सब बिल्डर ही प्रोवाइड करेगा इसमें। और दोस्तों इसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो बिल्डर होता है 10% अपना इसमें कमीशन जोड़ ही लेता है, इसमें फ़ायदा 10% होता है। बाकी इसमें उसका एक्स्ट्रा भी फ़ायदा होता है। एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा होता है उसमें, होता है उसका फ़ायदा होता है यहाँ पे मटेरियल में क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे लगा लो कि आपने बेस्ट कहा है कि आपने 1900 के हिसाब से आपने उसको बोला है कि 19 हिसाब से मेरा करके दे। अब वहाँ पे जो मटेरियल है एक पूरा टेंडर बनता है। अब दोस्तों टेंडर क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट हो गया, उसको एग्रीमेंट भी कहते हैं, उसका आप एस्टीमेट भी कह सकते हैं, जब एक पूरी साइन सिग्नेचर वगैरह पूरा होता है बिल्डिंग शुरू होने से पहले। ये इसकी मैंने वीडियो बना के डाली है, आप देख लेना, पूरा रियल वाला ही है, वीडियो बना के डाली हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि किस तरह से वो बनता है। और वहाँ पे मटेरियल का कि किस कंपनी का यूज़ करना है, मटेरियल ईंट कौन सी कंपनी की जरूरत है, कितने रेट तक चलेगा, वो सब कुछ टाइल का है, टाइल इतनी रेट तक लगेगा। जो उसमें हमारा जो एग्रीमेंट बना है उसमें टाइल का एक प्रॉपर रेट होता है, लगा लो कि हम 40 से 45 तक का वो रेट लगाएंगे, इतने इतने रेट में। अगर इससे ज़्यादा आपको कोई टाइल पसंद आती है तो इससे एक्स्ट्रा लगा लो कि 100 रुपये वाली आपको टाइल पसंद आई है तो यहाँ पे जो 55 रुपये बच गए वो आपको पे करने पड़ेंगे। पूरा यहाँ पे एग्रीमेंट बना होता है, उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, जाके देख लेना, बहुत ही अच्छा है वो, आपकी पूरी नॉलेज के लिए बेहतर है। पूरी आपको उसके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे उसको एग्रीमेंट बनती है एक बिल्डर और एक ओनर के बीच में। अब सर मेटेरियल का क्या है, लगा लो कि बेस्ट जो ऑप्शन उसने, आपने कह दिया कि हमें मुझे बेस्ट चाहिए, बेस्ट बना के दो। यहाँ पे आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ मेरी सीमेंट ऐसी इतने की लगेगी भाई, जो हमारा एग्रीगेट है इतने का वगैरह का होगा, या फिर इस कंपनी का कि इस कंपनी से मंगाना है, ये सब कुछ आप उसमें कर सकते हो। अब उसमें ये होता है कि दोस्तों कि वो उसकी जगह पे, जैसे हमारी ब्रिक्स होगी, ठीक है, ब्रिक्स होती है यहाँ पे 10 रुपये की मिलती है, 5 रुपये की मिलती है, 6 रुपये की मिलती है। यहाँ पे लगा लो कि आपने एग्रीमेंट है कि 10 रुपये का लगाना है, लेकिन वो लेके आ जाता है 5 रुपये का, 5 रुपये लेके आ जाता है और कहते हैं कि ये बेस्ट है, आप इसको ही लगा लो। लेकिन अगर ईंट की क्वालिटी, मेन चीज़ होती है क्वालिटी। अब यहाँ पे एक ईंट है 10 रुपये की, एक ईंट है 5 रुपये की, यहाँ पे क्वालिटी में फ़र्क तो डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन कई बार होता है 5 वाले भी अच्छा हो जाता है, 10 वाला इतना अच्छा नहीं होता, कंपनी के हिसाब से होता है वो, तो 5 रुपये का लगा देगा। और दोस्तों ईंट है, ईंट अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है 10 लाख से ऊपर का डेफिनेटली ईंट 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 में ही लग जाता है, ब्रिक्स वगैरह में ही लग जाता है। तो यहाँ पे 5 रुपये का लगा देगा, तो यहाँ पे 10 की जगह 5 रुपये लगा, तो यहाँ से यानी ब्रिक वर्क से उसका 50% तो उसकी यहाँ पे और प्रॉफिट हो गया, यानी जितना उसमें चुनाई में लगना था उसमें 50% तो उसका प्रॉफिट ही हो गया। सीमेंट का हो गया दोस्तों, यहाँ पे सीमेंट है दोस्तों क्या है कि आपने किसी कंपनी का बोला है, लगा लो कि आपने अल्ट्राटेक का बोला है, या फिर उसने अल्ट्राटेक का नहीं लगाया। अल्ट्राटेक की क्या रेट चल रहा है आप बता देना, यहाँ पे लगा लो कि 350 के आसपास है, तो यहाँ पे उसने किसी और कंपनी का लगा दिया, उसकी रेट है 300, यहाँ पे भी उसको कमाई होगी। अब उसने एग्रीमेंट के हिसाब से बना रखा था, यानी 10% है इसकी, यहाँ पे 15-20% तक ये इसकी प्रॉफिट ये चली गई। तो इसका यहाँ पे क्वालिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों अगर कोई इंजीनियर है या फिर कोई आपके रिलेटिव में है, या फिर उसको जाके आपने इंजीनियर रखा हुआ है, तो वो उसकी जिम्मेदारी अगर आप रखते हो तो उसमें आपको इंजीनियर को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जाके चेक करने के लिए। बिल्डर का भी होता है, इंजीनियर कई बार रखते हैं ताकि क्लाइंट से डील कर सके। अब बात दोस्तों तीसरे नंबर पे आती है सेल्फ कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंस्ट्रक्शन दोस्तों डेली बेसिस का मतलब क्या है कि आपने लेबर, मिस्त्री, ये आपने प्रोवाइड करेंगे, यानी आप लेके आते हो या फिर किसी को बोलते हो लेके आ जा, वहाँ पे मैं डेली उसको पैसे दे दूंगा मिस्त्री लेबर से काम कराएं। लेकिन यहाँ पे ये आप तभी कर सकते हो जो आपको इसकी नॉलेज हो, जब इसकी नॉलेज हो तभी आप इसको कर सकते हो, या फिर आपका कोई है जो रिलेटिव है या फिर जो इंजीनियर है या फिर कुछ है जिसको पता होगी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम के बारे में, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ में, अब वापस मैं इसमें इसलिए आ रहा हूँ, एरिया यहाँ पे इसका रहेगा था, लगा लो 1000 स्क्वायर फीट है, यहाँ पे आपका जो अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 2 लाख लग गया सिर्फ लेबर में। बिल्डर्स में दोस्तों यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट है, लगा लो दोस्तों मैं 1800 का लेता हूँ, एवरेज लेता हूँ, तो 1800 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने डील होगी डन। तो यहाँ पे कितना लगा आपका, सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट की बात करूँ, 10 बाय 10 का अगर बात करें तो 10 बाय 10 के 8 कमरे, 7-8 कमरे, बाकी दो 9 इंच चाहिए वो वॉल में आ जाती है, तो मैं 10 बाय 10 के 10 कमरे तो बन ही सकते 1000 स्क्वायर फीट के, उसमें सज्जाबी वगैरह भी निकालना है, वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ मैं। ये दोस्तों आपका हो गया 18 लाख, यानी 18 लाख में आपको 1000 स्क्वायर फीट का करके देगा।
18 लाख में दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का ये करके देगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि इसकी जो क्वालिटी है मटेरियल की, मेन चीज़ दोस्तों क्वालिटी मटेरियल की, इस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा यूज करता है। अब दोस्तों यहाँ पे सेल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे मटेरियल आपका होगा, लेबर आपकी होगी। अगर आपको नॉलेज है तभी आप इस पर जा सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं इनमें बेस्ट क्या है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, या फिर ये वाला बेस्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन है, या फिर बिल्डर वाला। और दोस्तों यहाँ पे आपने, अब डिपेंड करता है इसमें कि अगर आपको पैसे कॉस्ट, सब ने कॉस्ट बताना है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव के लिए बेस्ट है दोस्तों ये वाला। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये वाला बेस्ट है, ये वाला कॉस्ट इफेक्टिव के लिए सेल्फ कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसका तभी यूज है जब आपको इसकी नॉलेज हो, यानी आपको पता हो कंस्ट्रक्शन के बारे में, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर इस ऑप्शन को अपना सकते हो। अब इससे थोड़ा इफेक्टिव है, इससे थोड़ा लगा लो कि थोड़ा कॉस्टली आपका लेबर वाला, इससे बेटर देन, इससे बेटर, इससे मतलब कि लगा लो कि इससे लेस बेटर है। अगर इसके सबसे दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें लीस्ट बेटर, सबसे कम, वो है अपना बिल्डर्स वाला। क्योंकि बिल्डर्स में दोस्तों यहाँ पे जो कॉस्ट, मेन चीज़ है कॉस्ट, यानी कॉस्ट कम होनी चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कॉस्ट कम क्वालिटी, बस यही चाहिए बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में यही चाहिए, कॉस्ट कम और क्वालिटी ज़्यादा। इसके लिए जो बिल्डर्स के पास जाओगे यहाँ पे कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगा ही है, डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे क्वालिटी का तभी है दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी में इसमें गड़बड़ होती है, चाहे कितना अच्छा बिल्डर हो, वहाँ पे थोड़ा बहुत वो फ़र्क करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे क्वालिटी भी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बस आपकी लेबर की लगेगी, मटेरियल आपने प्रोवाइड करना है, यहाँ पे क्वालिटी का जिम्मा आपका है, और यहाँ पे कॉस्ट का आएगी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर बात करें सेल्फ कंस्ट्रक्शन की, इसमें आपका ही है, क्योंकि जो हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर का जितना भी हम लगा दो 10 लाख का, अगर लगा लो 2 लाख का, तो यहाँ पे इसका भी 10% के आसपास इसका वो ले जाता है। तो आपके 10% यहाँ पे बढ़ जाएंगे, यानी अगर बात करें यहाँ पे 10%, 20,000 रुपये आपके इसमें बच जाएंगे अगर आप इस चीज़ का करते हो तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, आपकी सिटी में क्या रेट चल रहे हैं बिल्डर्स के, सेल्फ कंस्ट्रक्शन के, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के, डेली वेजेस के कितने या मिस्त्री लेबर लेती है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप हो वहाँ पे मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड दोस्तों मैं डाल दूंगा अपनी वेबसाइट पे, टेक्नो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक है दोस्तों, वहाँ पे जाके देख लेना, technoconstruction.co.in वेबसाइट है, वहाँ पे जाके मैं पूरा रिटर्न फॉर्म में सब कुछ जो मैंने आपको वीडियो वर्बली मैंने आपको बताया, उसको मैं रिटर्न फॉर्म में उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।